हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कोर्स क्रिएटिव सेशन और स्वागत है आपका हमारी फोर्थ मास्टर क्लास में। इससे पहले हमने फर्स्ट मास्टर क्लास में बात की थी अपने टूल्स के बारे में, अपने क्यूबेस के इंटरफेस के बारे में। देन हमने बात की अपने ऑडियो ट्रैक के बारे में, ग्रुप ट्रैक्स के बारे में, एफएक्स ट्रैक के बारे में, बात की सिग्नल फ्लो के बारे में। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उन वीडियोस को ज़रूर चेक करें। उसके बाद मैंने बीच में आपके लिए किया था एक बोनस चैप्टर जिसके अंदर हमने वोकल्स को कैसे मिक्स कर सकते हैं वो डिस्कस किया। एक वीडियो उसके बाद हमने की मंडे मैजिक प्लगइन्स करके, जिसके अंदर 2 प्लगइन्स हमने डिस्कस किए जो काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं आप लोगों के लिए इन फ्यूचर। और आज हमें बात करनी है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था, कि आज हम बात करेंगे इंस्ट्रूमेंट ट्रैक्स के बारे में। लेकिन इंस्ट्रूमेंट ट्रैक्स के साथ साथ आज हम बात करने वाले हैं कॉर्ड ट्रैक्स के बारे में भी। कॉर्ड ट्रैक्स करके एक बहुत अच्छा ट्रैक हमारे क्यूबेस के अंदर हमें प्रोवाइड करता है क्यूबेस, जिससे कि जो बिगिनर्स हैं या फिर कह सकते हैं जिनको थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है अपना थ्योरी की, म्यूज़िक की, वो लोग भी कॉर्ड्स को बड़े इजीली यूज़ कर सकते हैं, पैटर्न्स को बड़े अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप पूरी देखें शुरू से लेकर एंड तक, और बिना थ्योरेटिकल नॉलेज के भी आप म्यूज़िक कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं उसमें ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगी। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, आइए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं हम अपने क्यूबेस की स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं और आज हमें बात करनी है इंस्ट्रूमेंट ट्रैक के बारे में। तो इंस्ट्रूमेंट ट्रैक यूज़ करने के लिए सिंपल वही, आप प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इंस्ट्रूमेंट ट्रैक सेलेक्ट करेंगे और देन हम जो भी इंस्ट्रूमेंट लेना चाहें यहाँ से, जैसे कि नेक्सस, कॉन्टैक्ट, हेलियन, हम फिलहाल आज एग्जांपल के लिए हेलियन यूज़ करने वाले हैं जो क्यूबेस का इनबिल्ट अपना इंस्ट्रूमेंट होता है। तो हेलियन, देन ऑल मिडी इनपुट्स, यहाँ पर आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि मेरा की स्टेशन 61 कीबोर्ड है, या फिर आप इसको ऑल मिडी इनपुट पे भी रहने देंगे। तो इसका मतलब जो भी कीबोर्ड हमारे सिस्टम के अंदर लगे हुए हैं, जो भी कंट्रोलर लगे हुए हैं, उसको ये रीड करेगा और उससे इनपुट लेगा। इसके बाद ऑडियो आउटपुट, स्टीरियो, सिंपल, जैसे हमारे ऑडियो ट्रैक के अंदर होता था। इवेंट टाइप, ये हमारे क्यूबेस 14 के अंदर नया ऑप्शन आया है कि इवेंट टाइप हमारा किस तरह का रहेगा, मिडी पार्ट्स रहेंगे, पैटर्न इवेंट रहेगा। तो अभी फ़िलहाल हम मिडी पार्ट पे ही काम करेंगे। और इसके नीचे आप देखेंगे तो नेम, जहाँ से आप नेम दे सकते हैं। मान लीजिए मैं इसका नाम देता हूँ पियानो, और करते हैं एट्रैक। तो एट्रैक करते ही हेलियन 7 की हमारी स्क्रीन आ चुकी है। मैं करता हूँ उसको डिफ़ॉल्ट स्क्रीन, ठीक है। और यहाँ से एक लाइब्रेरी है इसकी अपनी, रेवन करके, उसका पियानो हम ले लेते हैं। हमारा पियानो आ चुका है। अगर मैं अपने मिडी कीबोर्ड से इसको प्ले करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं इस ट्रैक के ऊपर यहाँ पर सिग्नल्स आने स्टार्ट हो गए हैं। इंस्ट्रूमेंट ट्रैक का एक बड़ा अच्छा प्लस पॉइंट मुझे लगता है मिडी ट्रैक्स के अगेंस्ट, कि यहाँ पर हम अपने जो ऑडियो के प्लगइन्स थे, जितने भी के अंदर जाकर हम जितने यूज़ करते थे, कंप्रेसर, EQ, हम सब कुछ यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। है ये भी एक तरह से मिडी ट्रैक ही, लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट ट्रैक है, ये इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके प्ले होता है। कि अगर मैं इसको रिकॉर्ड करूँ तो यहाँ पर मिडी इवेंट्स आते हैं, ना कि वेव फाइल। और ये मिडी इवेंट्स को हम थोड़ा सा आगे समझेंगे अभी। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि इस ट्रैक के ऊपर हम अपने ऑडियो ट्रैक की तरह सभी इफेक्ट्स यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो कंप्रेसर है, इक्वलाइज़र है, रिवर्ब, डिले, हम जैसे भी यूज़ करते थे। इसको ग्रुप में भी सेंड कर सकते हैं, एफएक्स भी लगा सकते हैं इसके ऊपर। तो सेम उसी तरीके से काम करता है। सिर्फ और सिर्फ फ़र्क इतना होता है कि यहाँ पर हमारा इनपुट जो आ रहा है वो हमारा मिडी इवेंट्स है, ना कि वेव फाइल। ओके, इसके बाद अगर हम अपने मिडी इवेंट को डबल क्लिक करते हैं तो इसका एडिटर खुल जाता है। इसके अंदर जो हमने नोट्स प्ले करे थे अपने कीबोर्ड से वो आ चुके हैं। और जैसे कि आपको पता है बाय नेचर ह्यूमन कभी भी एक्यूरेट प्ले नहीं कर सकते, तो हमारे जो इवेंट्स हैं यहाँ पर थोड़े से लाइन से हल्के से आगे पीछे हैं। इनको लाइन पे बिल्कुल लाने के लिए मैंने डिस्कस किया था अपनी फर्स्ट क्लास के अंदर क्वांटाइज़ के बारे में, जहाँ पर हमने कहा था कि हम वोकल्स को भी क्वांटाइज़ कर सकते हैं, अपने वेव फाइल को भी क्वांटाइज़ कर सकते हैं। तो क्वांटाइज़ क्या है? क्वांटाइज़ प्रीसेट के हिसाब से जहाँ भी हम उसको सेट करेंगे, क्यू दबाते ही ये सभी इवेंट्स हमारे अपनी नियरेस्ट लाइन पे क्वांटाइज़ हो जाएंगे। इसके अलावा मैंने एक शॉर्टकट अपना बनाया हुआ है जो है ई से क्या होता है, दबाते ही हमारे जो इवेंट्स हैं उनकी एंडिंग्स भी क्वांटाइज़ हो जाती है। क्वांटाइज़ यानी कि जो उनकी नियरेस्ट लाइन उससे अगली लाइन होगी उस पर वो अटैच हो जाएंगे। तो मैं इसको बंद करता हूँ। तो क्वांटाइज़ का ऑप्शन तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको क्यूबेस के अंदर मिल जाता है। एंड क्वांटाइज़ एक बड़ा हैंडी शॉर्टकट है जो मैंने अपना खुद का क्रिएट किया हुआ है, आप भी कर सकते हैं। कोई भी शॉर्टकट क्रिएट करने के लिए आपको जाना है एडिट, की कमांड्स, और जैसे कि मेरा था क्वांटाइज़ एंड्स, यानी कि जो मिडी इवेंट्स के एंड्स हैं मैं उनको क्वांटाइज़ करना चाहता था, तो मैं लिखूँगा क्वांटाइज़। और देखिए यहाँ पर आ रहा है क्वांटाइज़ मिडी एंड्स। यहाँ पर मैंने
इसका शॉर्टकट बनाया हुआ है। आप भी ऐसे यहाँ से अपना शॉर्टकट बना सकते हैं। जैसे कि मैं इसको मान लीजिए डिलीट कर देता हूँ। अब मुझे इसका कोई शॉर्टकट बनाना है, तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा और यहाँ पर प्रेस करूँगा ई, और ये मेरा शॉर्टकट बन चुका है। तो मिडी के अंदर बहुत सारी एडिटिंग की टेक्निक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आगे काम करेंगे, जब आगे म्यूज़िक क्रिएट करेंगे, तो वो चीज़ें बातें करते रहेंगे। तो अब बात आती है कि मैंने तो यहाँ प्ले कर दी है, बड़ा सिंपल सा कॉम्बिनेशन एक था ए माइनर जी एफ, बहुत सारे गानों में यूज़ हुआ है आज तक। लेकिन अगर हमको कॉर्ड्स बजाने नहीं आते तो उसके लिए क्या किया जाए? तो उसके लिए सेकंड ट्रैक हमारा आता है कॉर्ड ट्रैक। तो मैं इस इवेंट को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो एक नया ट्रैक मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ, ऐड कॉर्ड ट्रैक। तो कॉर्ड ट्रैक हमारे पास कहाँ है? यहाँ पर। कॉर्ड ट्रैक ऐड करने से क्या होता है कि अब इस कॉर्ड ट्रैक के ऊपर हम जो भी कॉर्ड्स रखेंगे कहाँ से रखेंगे वो भी बताऊँगा अभी। तो हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हम इससे ट्रिगर करा सकते हैं। कैसे? देखते हैं। हम अपना लोअर जोन ऑन करते हैं। लोअर जोन ऑन करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर आ रहा है कॉर्ड पैड्स करके। ओके, यहाँ पर ये पैड्स हैं, कॉर्ड पैड्स। आप इसके ऊपर अपने कॉर्ड्स डाल सकते हैं। आपको कॉर्ड्स प्ले करने नहीं आते, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ए माइनर जी एफ मैंने प्ले किया, तो फर्स्ट वाले को हमें करना है ए माइनर, ओके, और ये जी एंड देन एफ। अब मैं अगर इसको क्लिक करता हूँ तो कोई आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन अगर मैं पियानो का इनपुट जो है अपने कीबोर्ड से ना लेकर कॉर्ड पैड से इनपुट लूँ तो अब क्या हो रहा है, कॉर्ड पैड से हमारा जो पियानो का इंस्ट्रूमेंट है वो ट्रिगर हो रहा है। और यहाँ पर बड़ा इजी एक चीज़ और होती है कि इनको उठाकर हम यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। ए माइनर, मान लीजिए मुझे ए माइनर चाहिए यहाँ पर, देन मुझे यहाँ पर चाहिए जी, फिर मुझे चाहिए एफ, और फिर मुझे चाहिए ए माइनर। एक बड़ा सिंपल सा पैटर्न। अब प्ले करते हैं। तो अब हमने यहाँ पर इसको जो ए माइनर जी एफ सिर्फ इसको बताया था, हमको प्ले करना नहीं आता, उनको हम उठा के ड्रैग ड्रॉप करके कॉर्ड ट्रैक के ऊपर रख सकते हैं। और अब ये कॉर्ड ट्रैक हमारे पियानो कॉर्ड को ट्रिगर करवा रहा है। अगर हम चाहें तो इनको यहाँ से उठाकर अगर हम अपने पियानो के ऊपर रखेंगे तो ये ऑटोमेटिक कॉर्ड्स बन जाएंगे। इसको हम मिडी को बाउंस कर सकते हैं। बाउंस का मतलब अभी ये पार्ट्स में था, हमने उसको बाउंस किया तो अभी ये एक फ़ाइल बन चुकी। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये पूरी एक फ़ाइल है। तो अब अगर इसको प्ले करते हैं तो मैं कॉर्ड ट्रैक की ज़रूरत नहीं है। रिमूव, यस। क्योंकि अब मिडी का इवेंट हमने कॉर्ड ट्रैक से उठा के अपने मेन ट्रैक के ऊपर रख दिया है, तो हमें कॉर्ड ट्रैक की ज़रूरत नहीं थी। कॉर्ड ट्रैक एक बार वापस लेके आते हैं। यहाँ पर एक बड़ी अच्छी चीज़ आपको बताता हूँ कि मान लीजिए सिंपल पावर कॉर्ड्स नहीं चाहिए, आपको चाहिए कोई पैटर्न, तो उसके लिए भी हमारे क्यूएस के अंदर बहुत अच्छा एक ऑप्शन है। आप यहाँ पर जाकर प्लेन कॉर्ड्स की जगह अगर करते हैं पैटर्न, और मान लीजिए एपिक पियानो बैले जो भी लगा हुआ है, और यहाँ पर ए माइनर को प्रेस करता हूँ तो पैटर्न आ रहा है। और तो अब हमारा यहाँ पर ए माइनर के अंदर एक पैटर्न आ चुका है, जी के अंदर एक पैटर्न आ चुका है, और एफ के अंदर एक पैटर्न आ चुका है। और आप देख सकते हैं कि ये हमारे ट्रिगर हो रहे हैं C1, अगर मैं कीबोर्ड से करूं, और C शार्प, देन D एंड देन C। तो आप अगर रिकॉर्ड करें इसको, ठीक। और जैसे कि मैंने आपको बताया था एक ह्यूमन टच होता है, हम कभी भी बिल्कुल एक्यूरेट प्ले नहीं कर पाते, तो इसको हम क्वांटाइज कर सकते हैं सिंपल। अभी इन सब को हम पकड़ेंगे और क्यू प्रेस कर देंगे। क्यू प्रेस करने से पहले अभी मैंने आपसे बात की थी, क्यू प्रेस करने से पहले हमें अपना यहाँ पर जो क्वांटाइज का प्रीसेट है वो चेंज करना होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि नोट्स हमारे यहाँ बीच बीच में भी आ रहे हैं। और अगर अभी हम इसको क्वांटाइज कर देते हैं तो ये नोट्स अपने पास वाली लाइन को ढूंढेंगे। उससे क्या होगा कि जो पैटर्न है ना, बड़ा सिंपल हो जाएगा। अभी प्ले करते हैं। लेकिन नहीं, हमें तो वो पैटर्न ही चाहिए, तो उस पैटर्न को रखने के लिए हमें क्वांटाइज वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पे इनके आसपास की लाइंस हमें मिल जाएं, जैसे कि ये। और हम दबाते हैं क्यू,
और यहाँ पर जैसे कि ये लाइंस हमारी एक्स्ट्रा जा रही हैं, तो जैसे कि हम वेव को कट करते थे ऑल्ट दबा के, इस कर्सर की जगह हमारे पास सीजर आ जाती थी, कैंची आ जाती थी, इसको दबाएंगे और देन इनको सिलेक्ट करके अगर हम डिलीट दबाएंगे तो हमारा पैटर्न 6 पे आके ख़त्म। अब इसको हम यहाँ से मैनेज कर लेते हैं ऐसे, और इसको हम लूप कर सकते हैं। पी से हम सेलेक्ट करेंगे, तो अब अगर हम पी दबाएंगे तो इसका लेफ़्ट और राइट लोकेटर सेट हो जाएगा। और इसको हमें लूप करना है तो नम पैड के ऊपर डिवाइड वाला जो सिंबल होता है, जिसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड स्लैश, हम उसको अगर क्लिक करते हैं तो ये लूप हो जाएगा। लूप यानी, और लूप का हमें पता कब चलेगा, जब ये यहाँ पे ब्लू हो जाएगा। अगर वो की हमको नहीं मिल रही है या नहीं पता है, शॉर्टकट नहीं पता है, तो लूप करने के लिए यहाँ पर एक स्विच आता है, ये एक्टिवेट साइकिल, आप इसको क्लिक करेंगे तो भी देखो ब्लू हो गया, यानी कि ये लूप हो गया। अगर मैं इसको प्ले करता हूँ, तो अभी साइकिल हो रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, कोड ट्रैक और इंस्ट्रूमेंट ट्रैक आज हम बताएंगे, और इसके बाद कोई न्यूबी भी जिसको थ्योरी की नॉलेज नहीं है वो भी इसको यूज़ कर सकता है। तो बड़ी ही आसानी से हमने एक पैटर्न अपना जनरेट किया। और इसके अलावा अगर हमें ये पैटर्न पसंद नहीं भी आता तो हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं। हम मान लीजिए इस पैटर्न को यहाँ से हम मारते हैं डिलीट, और यहाँ से पियानो कॉर्ड्स में पैटर्न में जाकर हम यहाँ पर लगाते हैं कोई और, जैसे कि ड्रीमी ईपी आप्स, देखते हैं कैसा होगा। तो इसको अगर प्ले करते हैं, गुड, इसको रिकॉर्ड करके देखते हैं। तो आपने देखा बड़ी सिंपली हम इंस्ट्रूमेंट ट्रैक और कोड ट्रैक को यूज़ करके कैसे म्यूज़िक थ्योरी ना आते हुए भी अपने पैटर्न्स को रेडी कर सकते हैं। सिर्फ हमें इतना पता होना चाहिए कि हमारा गाना हमें किस स्केल में चाहिए, ए माइनर में चाहिए, सी माइनर में चाहिए, मेजर का चाहिए, डी में चाहिए। तो वो सारे पैटर्न्स आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। आने वाली वीडियोज़ में हम अब बात करेंगे बीट्स को कैसे बनाते हैं। तो कल से हम स्टार्ट करेंगे बीट्स को बनाना, और उन बीट्स के साथ अपनी मेलोडी को क्रिएट करना, कॉर्ड्स को क्रिएट करना। कुछ सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स हम उसमें यूज़ करेंगे, देखेंगे कैसे हम काम कर सकते हैं। तो आज के चैप्टर में सिर्फ इतना ही था, और मिलते हैं कल। थैंक यू।